नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग और अदर स्टेट सर्विस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम क्या है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह है देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। नाम क्या है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वो भी देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो भी देहरादून में स्थित है। उसके बाद है हाफकिन इंस्टीट्यूट। नाम क्या है? हाफकिन इंस्टीट्यूट, मुंबई में। इसके बारे में इसके पहले के एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे हैं। हाफकिन इंस्टीट्यूट, मुंबई। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है मुंबई में। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई। उसके बाद है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। अभी है कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हिसार कहाँ है? हरियाणा में। कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, हरियाणा। उसके बाद है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। उसके बाद है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट। इसको टीबी कहा जाता है? बेंगलुरु। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु। उसके बाद है रमन रिसर्च सेंटर। रमन रिसर्च सेंटर, बेंगलुरु। रमन रिसर्च सेंटर, बेंगलुरु। उसके बाद है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, बेंगलुरु में। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, बेंगलुरु। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस, बेंगलुरु। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज वो भी दिल्ली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, दिल्ली। उसके बाद है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। उसके बाद है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, न्यू दिल्ली में स्थित है। बट फ्रेंड, IITM ये पुणे में स्थित है। पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, दिल्ली में। ध्यान में रखिए। उसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। उसके बाद है ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। उसके बाद है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली। उसके बाद है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, दिल्ली। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली। उसके बाद है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। इसके बारे में भी सवाल आते हैं बहुत सारे। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरला। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरला। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको नीरी कहा जाता है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नागपुर। इसके बारे में इसके पहले के एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर में स्थित है। साइट्रस रिसर्च ये भी नागपुर में स्थित है। और
नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये भी नागपुर में स्थित है। नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसको कहा जाता है NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। फ्रेंड, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये सवाल आ चुका था, इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा था, बहुत सारे लोगों को आया नहीं। इसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। कहाँ स्थित है? नागपुर में। उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, नागपुर। उसके बाद है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद। उसके बाद है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ। इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में स्थित है। इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुक्तेश्वर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजातानगर, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजातानगर, जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क है, इसकी वजह से वहाँ की रिसर्च भी वही है, अहमदाबाद, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद। उसके बाद है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला। ध्यान में रखिए फ्रेंड, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला। उसके बाद है सेंट्रल लेप्रोजी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोजी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चिंगलेपलेट। उसके बाद है किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, गिंडी, चेन्नई में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोयम्बतूर। कहाँ है? कोयम्बतूर, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है सेंट्रल लीदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई में स्थित है, सेंट्रल लीदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, कहाँ, कौन सा एग्रीकल्चर है? ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, चेन्नई में। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई में स्थित है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक टेक्नोलॉजी, चेन्नई। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक, NIO, ये है गोवा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक वो गोवा में है, और NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो है ये चेन्नई में स्थित है, और ओशनोग्राफी अगर आ गया खाली तो वो गोवा में स्थित है, ध्यान में रखिए। उसके बाद है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुडी। कहाँ स्थित है? कराईकुडी। उसके बाद है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटका में। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मैसूरू, कर्नाटका। इम्पोर्टेंट इसके बाद की जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में स्थित है, पुणे में, महाराष्ट्र। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची, झारखंड में स्थित है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, रांची में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, प्लानिंग, रांची में स्थित है। फ्रेंड, माइन से रिलेटेड जो भी है ज़्यादातर झारखंड में रहेंगे, क्योंकि झारखंड एक बहुत बड़ा सोर्स है माइनिंग के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
नेचुरल गम्स एंड रेजिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल गम्स एंड रेजिन रांची में। उसके बाद है पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ में स्थित है। पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वो है कोलकाता में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता। उसके बाद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थित है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता। उसके बाद है नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, NIN। पोषण के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे होते हैं इनके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद। उसके बाद है नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हो चुका है हैदराबाद। सेंटर फॉर मोलेकुलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी हैदराबाद, मोलेकुलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी हैदराबाद। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, कौन सा एग्रीकल्चर? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। उसके बाद है नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये पंचायती राज से रिलेटेड जो भी वर्क रहते हैं ये ज़्यादातर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद। उसके बाद है सेंट्रल फॉर मोलेकुलर एंड सेल्युलर बायोलॉजी हैदराबाद। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमार्ग, ये कर्नाटका में है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमार्ग जो कि कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी में स्थित है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूरकी में स्थित है। और एक बेलगाम में भी है कर्नाटका में, उसकी सब ब्रांच करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूरकी। उसके बाद सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद आता है सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात। गुजरात के अगर आप गुजरात का लोकेशन देखते हो तो वहाँ सी लगता है, इसके वजह से साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है। उसके बाद आता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद आता है सेंट्रल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो कि पणजी में स्थित है। उसके बाद आता है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो कि कानपुर में स्थित है। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट नवी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट जो कि नवी मुंबई में स्थित है। उसके बाद आता है नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर में स्थित है। उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे। उसके बाद है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑक्यूपेशनल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो कि इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद आता है टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद में है, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। उसके बाद देखते हैं इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत। सूरत में डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सूरत में स्थित है। नाम क्या है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत। उसके बाद आता है कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हिसार, कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हिसार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम। उसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि भोपाल में स्थित है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कलिकत। सेंट्रल लीदर रिसर्च इंस्टीट्यूट अडेयार, सेंट्रल लीदर रिसर्च इंस्टीट्यूट अडेयार। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट गोवा। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर फरीदाबाद। उसके बाद है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। उसके बाद है नेशनल वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नेशनल वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोची। उसके बाद है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी गुड़गांव, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी गुड़गांव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पतियाला, कहाँ स्थित है? पतियाला। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है वो देखी है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 और 2 मार्क के लिए तो ये आता ही आता है। तो इसके वजह से ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।